हे गाइस, आप मोढेरा के प्राचीन सूर्य मंदिर में कैसे प्रवेश करेंगे? मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ है? मजे की बात यह है कि इस मंदिर की बनावट के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। यह एक अजीब और अनोखा लेआउट है। अधिकांश मंदिरों में मुख्य द्वार सीधे मुख्य कक्ष के सामने रखा जाता है, लेकिन इस मंदिर में पानी से भरा एक बड़ा टैंक है जो सीधे सामने बनाया गया है। यह मुख्य मंदिर है। इसका मुख पूर्व की ओर है, लेकिन आप इस तक कैसे पहुंचेंगे? क्या आपको टैंक के माध्यम से तैरना होगा और फिर उसमें प्रवेश करना होगा? आज आगंतुक मंदिर में प्रवेश करने के लिए दक्षिण दिशा का उपयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में भारतीय कभी भी दक्षिण दिशा से किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। लेकिन इन तीन संरचनाओं के अलावा एक चौथी प्राचीन संरचना है जो सीधे दृष्टि के सामने ही छिपी हुई है। क्या आप यहाँ इस कोने में यह संरचना देख सकते हैं? ये 1000 साल पहले इस मंदिर का मूल प्रवेश द्वार था। प्राचीन निर्माता इन 2 घंटे के आकार की संरचनाओं के माध्यम से ही मंदिर में प्रवेश करते थे। और आप पूछ सकते हैं कि प्रवीण, आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि यह प्राचीन प्रवेश द्वार था? क्योंकि यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो वास्तुशास्त्र के प्राचीन विज्ञान के अनुसार सटीक रूप से बनाया गया है। यह उत्तर पूर्व का कोना है और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार को उत्तर पूर्व कोने में रखना होगा, जिसे संस्कृत में ईशान्य कहा जाता है। प्राचीन बिल्डरों ने इन 2 घंटे के आकार के खंभों का निर्माण किया था, और यदि आप 1000 साल पहले यहाँ रहते थे तो आप मंदिर में प्रवेश करने के लिए उनके बीच चलकर जाते। यह प्रवेश द्वार चौथी संरचना है, लेकिन एक 5वीं संरचना भी है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। उत्तर में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं, वास्तव में यह पेड़ों से ढका हुआ है, लेकिन आप इस कोण से इसकी एक झलक पा सकते हैं। इस शिव मंदिर के अंदर छुपा हुआ एक बड़ा रहस्य है। एक अदृश्य पंचलिंगम है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अदृश्य से मेरा क्या मतलब है? शिवलिंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना? नहीं, पंचलिंगम फूलों के नीचे छिपा हुआ है। देखिए, यहाँ एक शिवलिंग है और यहाँ एक और है। आधार में फूलों के नीचे कई शिवलिंग छिपे हुए हैं। इसके बारे में कोई नहीं जानता और पंचलिंगम बहुत दुर्लभ है। मैंने आपको पहले केवल एक ही पंचलिंग दिखाया है, और वह भी कंबोडिया की एक दूरस्थ पहाड़ी में था। पंच शब्द का अर्थ होता है 5, और प्राचीन बिल्डरों ने बहुत ही कम स्थानों पर ही पंचलिंग का निर्माण किया था, और मोढेरा मंदिर उनमें से एक है। पंचलिंग या 5 लिंगम का क्या अर्थ है? क्या यह संभव है कि प्राचीन बिल्डरों ने इस प्रश्न का उत्तर मंदिर में ही उकेरा हो? यह एक बहुत ही अजीबोगरीब नक्काशी है। मुझे बताएं कि यह क्या है। दुर्भाग्य से इसने 1000 से अधिक वर्षों के कटाव और क्षरण को देखा है, लेकिन आइए हम इसे वापस जीवन में लाएं और देखें कि इसका क्या मतलब है। केंद्र में आप इस चक्र को देख सकते हैं। यह एक आदमी का सिर है, और मैं पहले इस शरीर को उजागर करने जा रहा हूं। यह अंतरिक्ष में तैरता हुआ आदमी है जो उल्टा लटका हुआ है। अब मैं इस शरीर को उजागर करता हूं। यह दूसरा आदमी है। वह भी जमीन को नहीं छू रहा है, बल्कि वह हवा में है। और यहाँ अगला आदमी है जो हल्का सा जमीन को छू रहा है। याद रखिए, सिर वही एक है। ये एक सिर इन सभी शरीरों द्वारा साझा किया जा रहा है। अगला फिर से पृथ्वी को छू रहा है, और आखिरी मध्य हवा में मंडरा रहा है। ये एक सिर इन 5 शरीरों के बीच बटा हुआ है। तो ये 1000 साल पुराना ऑप्टिकल भ्रम है, लेकिन इसके भीतर और भी गहरा अर्थ छिपा है। ये 5 शरीर हिंदू धर्म में पंचभूत कहे जाने वाले 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर से दक्षिणावर्त जाकर यह अंतरिक्ष या शून्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये वायु का प्रतिनिधित्व करता है, ये जल है, ये पृथ्वी है, और ये अग्नि है। और प्रतीकवाद ही सब कुछ है। देखिए कैसे पृथ्वी और पानी जमीन को छू रहे हैं। आप आमतौर पर जमीनी स्तर पर पृथ्वी और पानी को पाएंगे, जबकि हवा और आग आमतौर पर मध्य हवा में होते हैं। आप एक मोमबत्ती को उल्टा रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आग हमेशा हवा में ऊपर उठती रहेगी। और अंतरिक्ष, यह अंतरिक्ष के लिए एक आदर्श प्रतीक है। वह किसी तरह से जादुई रूप से उल्टा तैर रहा है।
आज के अंतरिक्ष यात्रियों की तरह, क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण को महसूस नहीं करते हैं। ये एक दुर्लभ नक्काशी है जो इस सब का प्रतीक है। इसे आमतौर पर मृत्युंजय यंत्र नामक पेंटागन के रूप में दिखाया जाता है। मैंने इसे एक अन्य वीडियो में समझाया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और कैसे आप पृथ्वी से शुरू होते हैं और पृथ्वी में ही समाप्त हो जाते हैं। बेशक जब आप सतही तौर पर सोचते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि आपका क्या मतलब है कि शरीर पानी और हवा से बना है। लेकिन जब आप आराम से बैठकर सोचना शुरू करते हैं तो यह सामान्य ज्ञान है कि आपका शरीर 70% से अधिक पानी से बना है। और यदि आप कुछ मिनटों के लिए भी हवा में सांस नहीं लेते हैं तो आप मर जाएंगे। पंचभूत या 5 तत्वों की अवधारणा दुनिया भर में पाई जाती है। उदाहरण के लिए इसे यूनानियों द्वारा शास्त्रीय तत्वों के रूप में संदर्भित किया जाता है और जापानी इसे गोदाई कहते हैं। इन तत्वों को गहरे अर्थ दिए गए हैं। आपकी जलती हुई इच्छाएं और प्रेरणा आग को सौंपी गई हैं और आपका आलस्य और सहनशीलता पृथ्वी को सौंपे गए हैं। अंत में अंतरिक्ष या शून्य एक आध्यात्मिक तत्व है जिसके बिना आपको कभी भी शांति और वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन यह नक्काशी वस्तुतः अब तक एक रहस्य बनी हुई है ना? किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस मंदिर में 5 तत्वों की एक दुर्लभ नक्काशी मौजूद है। लेकिन मैं इस नक्काशी को कैसे खोज पाया और इसका अर्थ कैसे समझा? क्योंकि मैं प्राचीन बिल्डरों के नक्शे कदम पर चल रहा हूं और उनकी प्रथाओं को फिर से बना रहा हूं। मुझे समझाने दीजिए। अब मंदिर परिसर को ध्यान से देखिए, ठीक है? यह मूर्ति की पूजा करने के लिए मुख्य मंदिर है और यह पानी प्रदान करने के लिए मंदिर का टैंक है। लेकिन बीच में इस संरचना का क्या? इसमें पूजा करने के लिए कोई मूर्ति नहीं है। यह सिर्फ एक खाली इमारत है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसे मूल रूप से सभा मंडप कहा जाता था, जिसका अर्थ है समूह चर्चा के लिए एक स्थान। आज आगंतुक समूह चर्चा के लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि वे किस बारे में बात करेंगे, है ना? और संगोष्ठी के लिए पावर पॉइंट स्लाइड कहाँ है ना? विषय के लिए स्लाइड्स यही हैं। इन स्तंभों पर नक्काशियां की गई हैं। हर एक नक्काशी एक स्लाइड है जिसके अंदर बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है। मैंने सिर्फ एक स्लाइड के बारे में विस्तार से बात की है। लेकिन कल्पना कीजिए कि 1000 साल पहले प्राचीन लोगों ने इस संरचना का इस्तेमाल कैसे किया होगा। चारों ओर ध्यान से देखें। आप एक महत्वपूर्ण विवरण चूक गए हैं। आप इन क्षेत्रों को देखें। ये प्राचीन कुर्सियां हैं, प्राचीन आसन हैं और एक सभागार की तरह 2 स्तर हैं। आप इस स्तर में नक्काशी को देखने के लिए सबसे ऊपर बैठ सकते हैं या आप चाहें तो नीचे की कुर्सियों पर बैठ सकते हैं निचले स्तर की नक्काशियों को देखने के लिए। प्राचीन भारतीयों ने रामायण जैसे विशाल महाकाव्यों को कैसे सीखा? युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद उन्होंने इन प्राचीन परंपराओं को इतनी सदियों तक कैसे बनाए रखा? क्या सभी ने सभी प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और उन्हें याद किया? नहीं। आज आप क्या करते हैं जब आप कुछ सीखना चाहते हैं? क्या आप जाकर एक किताब खरीदते हैं? नहीं। आप इसे YouTube पर सर्च करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं, है ना? ये नक्काशियां प्राचीन काल के चित्र और वीडियो हैं। आगंतुक यहाँ इकट्ठा होते थे और बैठते थे, इन नक्काशियों को देखते थे और इनके बीच चर्चा करते थे। आज भी आप यहाँ बैठकर एक नक्काशी को देख सकते हैं और अपने आसपास बैठे 50 लोगों के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। और इस तरह मुझे 5 तत्वों की यह दुर्लभ नक्काशी मिली। 5वां रहस्य जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह एक अनसुलझा रहस्य है। मैं चाहता हूं कि आप इसे हल करें। अधिकांश स्तंभों के ऊपर आपको यह आकृति दिखाई देगी। इसे कीचक कहा जाता है। यह एक प्रकार का राक्षस है जिसे छत का भार उठाते हुए दर्शाया गया है। लेकिन जब हम मुख्य मंदिर में जाते हैं तो इस आकृति को देखिए। यह अंधेरे में एक और कीचक जैसा दिखता है ना? लेकिन नहीं, मुझे इस पर कुछ प्रकाश डालने दीजिए। क्या आप देख सकते हैं कि उसके पेट में क्या है? जी हाँ, एक अजीब सा चेहरा आपकी आंखों में झांक रहा है। यह मानव नहीं दिखता। इसकी बहुत तीखी नाक है और इसके नैन नक्श बहुत तीखे हैं। इसकी 2 भौहें नहीं हैं।
इसकी एक यूनिब्रो है जो इसके चेहरे पर फैली हुई है। यह हमें ऊपर से क्यों देख रहा है? इसे इस अंधेरी जगह में क्यों घेरा गया था? इस नक्काशी का अर्थ क्या है? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।